अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो चलते हैं जी आज के एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा जी लाइम पट्टी इज। लाइम पट्टी क्या होता है जी? इज मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम से बना होता है ये। लाइम पट्टी से मुराद लाइम का जो मसाला बना हुआ होता है उसको कह रहे हैं। और ये किससे बना होता है जी? हाइड्रोलिक लाइम से बना होता है। लाइम पट्टी इज मेड विद एडिंग लाइम टू वाटर। जो लाइम है उसमें वाटर को मिक्स करते हैं तो ये लाइम पट्टी हमारी बनती है। ठीक है। थर्ड है जी कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 डेज। 3 डेज के अंदर अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्योलाइन इज द केमिकली क्लासिफाइड एज। क्योलाइन क्या है जी? अर्जिलेशियस रॉक है। अर्जिलेशियस रॉक कौन सा होता है? जिसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि मिट्टी, यानी कि मड स्टोन, मतलब कि ऐसा स्टोन जिसमें क्ले की परसेंटेज ज़्यादा हो उसको आर्जिलेशियस स्टोन बोलते हैं। ठीक है। और क्योलाइन इज ए आर्जिलेशियस स्टोन। कैल्शियस स्टोन में जो है वो कैल्शियम की परसेंटेज ज़्यादा होती है। सिलिशियस स्टोन में सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा होती है। मेटामॉर्फिक स्टोन जो है, ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये सेडिमेंट्री रॉक से या फिर इग्नियस रॉक से जो है उसकी हीट एंड प्रेशर से जो बनते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बिचुमन। बिचुमन इज द जनरली obtained फ्रॉम। अब बिचुमन किससे obtained होता है? ये होता है जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। ये क्वेश्चन जी पास पेपर में आ चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आ चुका है जी। और हाँ, क्वार्ट्जाइट स्टोन है, लेकिन ये क्वार्ट्ज जो है ये स्टोन नहीं है। तो ऑप्शन वन जो है वो क्वार्ट्ज जो है ये मिनरल है, लिहाजा ये स्टोन नहीं है। आ गया मीका। मीका भी मिनरल है, ये स्टोन नहीं है। और नेक्स्ट बात करेंगे है जी जिप्सम। यस, जिप्सम इज ए स्टोन, तो ये स्टोन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 55 जी। क्वेश्चन है कि द कंपाउंड of the Portland cement which react immediately with water and also set first। अच्छा जी, कौन सा कंपाउंड ऐसा है पोर्टलैंड सीमेंट में जो पानी के साथ मिलने के बाद वेरी फास्ट सबसे पहले इमीडिएटली जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ और फर्स्ट यानी कि फ्लैश सेट करता है या सेट फर्स्ट। ठीक है। तो ये जी ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट कंपाउंड ऐसा है जो जो है पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इससे क्या होता है, मैक्सिमम होती है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अल्यूमिनेट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है, जिस वजह से ये फ्लैश सेट होता है, यानी कि सबसे पहले जो सेटिंग होगी या सेट होगा वो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से होगा। ठीक है। जबकि अगेन मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा तो फर्स्ट स्ट्रेंथ जो होगी वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है मैंगनीज स्टील्स क्या होता है जी? आर नॉन मैग्नेटिक। ठीक है। पॉजेज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। पॉजेज लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो ऑल ऑफ दीज के केस में मैंने आपको बताया कि 90 to 95% ऑल ऑफ दीज होगा। अगर ऑल ऑफ दीज ना हुआ तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्लास्टिक एसफॉल्ट। मास्टिक एसफॉल्ट जो है ये क्या होता है जी? वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है और इलास्टिक होता है। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी बेस ऑन द ड्राई वेट। अगर हम ड्राई वेट को मद्देनजर रखें, जेन में रखें, तो ड्राई वेट को रेफरेंस लें तो फ्रेशली फेल्ड ट्री में कंटेन्स वाटर। जो हम दरख्त को हम गिराते हैं, काटते हैं, तो जो फ्रेशली काटते हैं उसमें कितना पानी होता है एज कंपेयर टू ड्राई वेट। तो ड्राई वेट को अगर हम बेस कंसिडर करें तो इस लिहाज से मोर देन 100% वाटर
अगर 1 टन वेट है ड्राई का, तो जो वेट हमारे पास या फ्रेशली फेल्ड ट्री है उसका वेट हमारा 2 टन 2.5 टन होगा, यानी कि 100% 150% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 100% से ज़्यादा होता है। जबकि इसकी जब सीजनिंग की जाती है तो सीजनिंग के बाद जस्ट 10 to 12% जो है वो वाटर रह जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। बेस जो है टिम्बर के लिए, पेंट जो है, अगर हमने लकड़ी के लिए कोई पेंट है तो उसमें बेस हम किसको यूज करेंगे, तो बेस के तौर पे हम वाइट लेड को यूज करते हैं। ठीक है, स्लैकिंग ऑफ लाइम इज अफेक्टेड बाय, अब स्लैकिंग क्या होता है, एक होती है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन होती है जलना। ठीक है, जबकि स्लैकिंग होती है कि लाइम जब पानी के साथ मिलता है तो वो रिएक्ट करता है, वो स्लैकिंग करता है। ठीक है, तो ये कब होता है, स्लैकिंग ऑफ लाइम इज अफेक्टेड बाय, किसकी वजह से ये स्लैकिंग ऑफ लाइम होती है, इमर्सिंग इन लाइम, इमर्सिंग द लाइम इन वाटर, जब पानी के साथ मिलता है लाइम तो ये स्लैकिंग का अमल शुरू होता है। ठीक है, इसको स्लैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन है जी हाइड्रोलिक लाइम इज obtained बाय। अब दो किस्म के हमारे पास लाइम होते हैं, एक हाइड्रोलिक लाइम होता है और एक होता है फैट लाइम। जो फैट लाइम होता है ये साफ लाइम होता है और इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। जबकि ये जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ये समझो कि गंदा लाइम होता है। गंदा लाइम से मुराद कि इसमें लाइम में मट्टी शट्टी भी 25-30% जो है वो मट्टी शट्टी होती है। ठीक है, तो इसको हम लाइम के मोटर के लिए यानी कि मसाले के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो लाइम वाटर obtained बाय बर्निंग ऑफ कंकर, तो कंकर के जो है वो जलने के बाद इसको जो मिक्स कर लिया जाता है, तो ये बर्निंग ऑफ कंकर, कंकर इसमें ऐड होते हैं 25 से 30%, तो इसको बोलते हैं जी लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 62, लाइमस्टोन इज नॉट, अब लाइमस्टोन क्या नहीं है, लाइमस्टोन इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक, नहीं ये गलत है, लाइमस्टोन एक्चुअली में सेडिमेंट्री रॉक है। और लाइमस्टोन जो है ये स्ट्रेटिफाइड है, जो सेडिमेंट्री होता है वही स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है, और एक्वस रॉक, ठीक है, ये भी है। ठीक है, जबकि ये लिखा हुआ है स्टैंड लाइमस्टोन इज नॉट, तो ये तो तीनों ऑप्शन नहीं है। लाइमस्टोन इज नॉट मेटामॉर्फिक रॉक, यस ये ऑप्शन लाइमस्टोन नहीं है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक होगा क्योंकि लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, नेक्स्ट है जी साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट को किस तरह हम टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करने के लिए ये हम किस अपरेटस से करते हैं, लीचटेलियर अपरेटस से फाइंड क्या करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फॉर दी सैनिटरी पाइप एंड केमिकल स्टोनवेयर, सैनिटरी पाइप हो या केमिकल स्टोनवेयर हो उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्ट ग्लेजिंग इज यूज्ड, उसकी ग्लेजिंग के लिए क्या सॉल्ट ग्लेजिंग यूज करते हैं, लेड ग्लेजिंग यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी ग्लेजिंग, तो बिल्कुल जी सॉल्ट ग्लेजिंग यूज करते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग एक यानी कि स्टोनवेयर के ऊपर इम्परवियस लेयर यानी कि जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, वो जम जाती है, तो ट्रांसपेरेंट लेयर को हम ग्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है, और ग्लेजिंग जो है ये साल्ट ग्लेजिंग भी होती है और लेड ग्लेजिंग भी होती है, ये दो उसके ग्लेजिंग करने के मेथड है। ठीक है, जबकि जो साल्ट ग्लेजिंग मेथड है, साल्ट ग्लेजिंग यूज होता है किसमें जी, सैनिटरी पाइप में। ठीक है, और सैनिटरी पाइप एंड केमिकल स्टोनवेयर्स में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन है जी स्लेट इज द फॉर्म्ड, स्लेट क्या है, स्लेट एक रॉक है, एक स्टोन है। अब ये स्लेट रॉक जो है ये फॉर्म्ड मतलब कैसे बनता है, बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, मेटामॉर्फिक एक्शन से हमारे पास स्लेट स्टोन बनता है।
तो जी ये मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक हो या हमारे पास इग्नियस रॉक हो, उसकी हीट एंड प्रेशर के बाद जो स्टोन बनता है वो मेटामॉर्फिक स्टोन होता है। और हीट एंड प्रेशर से जो एक्शन होता है इसको मेटामॉर्फिक एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर शेल है तो शेल क्या, ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो सेडिमेंट्री रॉक है शेल। शेल से जब हीट एंड प्रेशर लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा बनता है? स्लेट। और स्लेट के मतलब हमें ये याद रखना है कि ये रूफिंग के लिए जो स्टोन हम यूज़ करते हैं रूफ के ऊपर वाटर प्रूफिंग के लिए, वो ये स्लेट स्टोन को हम यूज़ करते हैं, स्लेट रॉक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होगा जी ये ऑल ऑफ दिस, हम ये इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन है फॉर स्लैकिंग ऑफ 10 kg ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, ठीक है। अगर हमारे पास 10 kg लाइम है तो उसकी हमने स्लैकिंग करनी है। स्लैकिंग मतलब उसमें पानी ऐड होगा और उसका जो है वो उसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लैकिंग। स्लैकिंग ऑफ 10 kg ऑफ लाइम यानी कि CaO, 10 kg हमारे पास अगर लाइम है तो उसकी हमने स्लैकिंग करनी है। तो क्या है जी, दी थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द वाटर, वाटर हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा। तो 10 kg अगर हमारे पास लाइम है तो उसके लिए 3.2 kg वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है। वाटर के रिलेटेड दो ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि लाइम में कितना पानी, हमने चूना बनाना है, सिंपल। आपने अगर वाइट वॉशिंग घर में करनी है तो आपके पास 10 kg अगर लाइम है तो 10 kg लाइम में कितना वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की समझ आ रही है, ठीक है। तो इसमें कितना है जी, 3.2 kg वाटर हम यूज़ करेंगे किसमें, लाइम में। लाइम की स्लैकिंग के लिए 3 kg स्लैकिंग के लिए, उसको पतला करने के लिए फिर जितना मर्जी पानी और ऐड करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा है जी डिस्टेंपर। अगर हमने डिस्टेंपर बनाना है तो डिस्टेंपर में कितना वाटर यूज होगा। डिस्टेंपर के वाले से हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 kg डिस्टेंपर है तो 1 kg डिस्टेंपर में हम 0.6 kg या 0.6 लीटर हम वाटर यूज करेंगे। तो हम इसको 10 kg के से याद रख लेते हैं ना। अगर 10 kg हमारे पास डिस्टेंपर होगा तो 6 लीटर, ठीक है। डिस्टेंपर के केस में 6 लीटर या 6 kg वाटर यूज होगा डिस्टेंपर के केस में, जबकि चूने के केस में या लाइम के केस में ये 3.2 kg होगा। और याद रहे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। MCQs टाइप किसी किस्म का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है या इसको हम स्किप कर सकते हैं, नहीं, सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं MCQs के वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ द एवरेज लाइफ ऑफ। अब ये भी क्वेश्चन मुझे याद पड़ता है कि पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लास टिम्बर है उसकी लाइफ कितनी होती है। तो मोर देन 100, मोर देन 10 kg, सॉरी, ठीक है, मोर देन 10 kg। अगर आयरन ओर में कंटेन्स, आयरन ओर यानी कि आयरन के लिए जो वो ओर होता है, उस ओर में क्या चीज़ें, मतलब किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है वो ओर, आयरन की ओर। आयरन ओर में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस और मैंगनीज होता है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन है जी, आज का क्वेश्चन है जी, इन द मेथड ऑफ द कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।